हमें अच्छी तरह से पता है कि आपको ये खबर पता चल चुकी होगी और आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि रजा ग्राफी एक दिन लेट खबर क्यों दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको खबर पता चली होगी वो गोदी मीडिया के थ्रू पता चली होगी या किसी सोशल मीडिया पे जो पता चली है आपको, तो इतनी डिटेल्ड के साथ नहीं पता चली होगी। रजा ग्राफी हमेशा कुछ अलग अंदाज में आपके सामने बेबाक तरीके से पेश करता है। तो हमने 24 घंटे इस पूरे कांड पर नजर रखी और मोटे मोटे बिंदुओं को खंगाल के आपके सामने पेश करने के लिए हम आए हैं। जी हां, इस वीडियो रिपोर्ट को देखने के बाद आपको कोई और रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो रिपोर्ट को पूरा देखेंगे और इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर जरूर करेंगे। 6 जनवरी अमेरिका के लिए सबसे काला दिन। अपने हमेशा अमेरिकी रिपोर्ट में अमेरिका के लिए जितनी भी हमने रिपोर्ट बनाई है, हम बार बार कहते रहे हैं कि अमेरिका मुसीबत में है, अमेरिका पर मुसीबत पड़ने वाली है। हमने हमेशा गोदी मीडिया से 4 कदम आगे रहकर, यानी उनके झूठ को नकारते हुए सच आपको दिखाया है और हमारी वो सारी रिपोर्ट आज सच साबित हो गई है। एक रिपोर्ट में हमने कहा था कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। वही बात हमारी 6 जनवरी को सही साबित हो गई। तो सुनिए कहानी क्या है। 6 जनवरी का वो दिन नियुक्त किया गया था कि जिस दिन संसद, आसान जबान में समझाऊंगा, जो संसद है अमेरिकी, जो सेनेट है, उसने कैपिटल बिल्डिंग में इकट्ठा होकर ऑफिशियली एक तरह से सर्टिफिकेट देना था। मतलब ये देखना था कि कौन बाइडेन के पक्ष में है, कौन डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है। 6 जनवरी को ये दिन फिक्स किया गया। इसी के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर फटाक से एक्टिव होते हुए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने तुरंत अपनी भीड़ को, अपनी गुंडाई भीड़ को इनवाइट कर दिया कि आइए और मेरे लिए अपनी ताकत और समर्थन दिखाइए। यूएसए सिक्योरिटी काउंसिल ने पहले ही बोला है कि इस साल कुछ 6 महीने के अंदर अंदर जितने हथियार, जितनी बंदूकें अमेरिका में बिकी हैं, अमेरिकी इतिहास में इतनी कभी नहीं बिकी। जिसकी टेंशन अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल को थी और सारी एजेंसियों को यह अंदेशा था कि ट्रंप जाते जाते दूसरे देश से तो जंग करवाएंगे ही, लेकिन सिविल वॉर अपने देश में छिड़वाएंगे। वो बात 6 जनवरी को सही साबित हो गई। भीड़ पहुंच गई। देखिए कुछ खास तस्वीरें। जी हां, भीड़ ये देखिए। अमेरिकी मीडिया का ये कहना है और हमारा भी ये कहना है कि ये है अमेरिका। कौन सा? सुपर पावर अमेरिका, जिसकी सुपर बिल्डिंग यानी कैपिटल बिल्डिंग भी, जहां पर अमेरिकी सांसद, अमेरिकी एमपी या जुमलों को पलटूं तो लॉ मेकर्स बैठकर कानून बदलते या बनाते हैं। जी हां, वो भी सेफ नहीं। तोड़ फोड़ करके हजारों की तादाद में ये आतंकी, जैसे आरएसएस के गुंडे, बीजेपी के गुंडे होते हैं, सेम उसी के रास्ते पर चलते हुए ये उस कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेल्यूर है ये अमेरिका का, ये सारी दुनिया कह रही है। मैं आपको बता दूं कि ये भीड़ कितनी उग्र थी और अमेरिका का कितना बड़ा सिक्योरिटी फेल्यूर था कि ये भीड़ अंदर बिल्डिंग में घुसने के बाद वहां तक पहुंच गई जहां पर नैन्सी यानी उस संसद की स्पीकर थी। जी हां, वहां तक, उनकी चेयर तक ये भीड़ पहुंच गई। तोड़ फोड़, गाली गलौज, जितना वो कर सकते थे, जितनी वो तबाही मचा सकते थे, उन्होंने मचाई। इस बीच सांसद यानी अमेरिकी सीनेट अपनी कुर्सियों के नीचे, टेबल के नीचे छुपकर अपनी जान बचा रहे थे। ये जो आतंकी दंगाई पहुंचे थे, ये बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी की तरह काम करते हुए सीनेट के दफ्तर में बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे थे। जी हां, कुर्सियों पे बैठकर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, यानी सीनेट सांसद और एमपी की सीट पर बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, लाइव वीडियो को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। ये सारा हुड़दंग वो कहां पर? अमेरिका की सबसे सेफ,
कैपिटल बिल्डिंग के अंदर ये कांड कर रहे थे। इसी झड़प में 4 लोगों की मौत भी हो गई, जिसमें एक घायल महिला जो कि घायल थी बहुत बुरी तरह से, वो भी खत्म हो गई। बताना यह भी जरूरी है कि लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस अब तक अरेस्ट कर चुकी है। इस कांड के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथियों ने ही, उनकी टीम के मेंबर्स ने ही इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, ये आतंकी सोच का इंसान, इसके साथ कौन खड़ा होगा। ये छोड़ना ही इसलिए नहीं चाहता था कुर्सी, क्योंकि उसको पता है ट्रंप को कि जिस दिन मेरी कुर्सी छूट गई उसी दिन मेरा रास्ता सीधा जेल की तरफ होगा। इसीलिए इसके साथियों ने भी अब इसका साथ देना छोड़ दिया। अच्छा, अब जरा समझिए, अमेरिका के पास जो रूस के लिए एडवाइजरी देने वाला व्यक्ति जो था, जो नेता था, उसने भी इस हिंसा को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। व्हाइट हाउस के सोशल सेक्रेटरी रिकी निकेता ने भी इस्तीफा दे दिया। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यू ने भी रिजाइन दे दिया। व्हाइट हाउस के फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ मिक मल्वने ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि यह सब हिंसा देखने के बाद मैं यहां नहीं रह सकता। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ही बिल्कुल बीजेपी वाला था। अब यह आपको सोचना है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह आइडिया देने वाला कौन है। आखिर कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करने वाला कौन है? आखिर कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे खतरनाक आइडिया दे रहा था? डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यह था कि यह बवाल होगा और सीनेट काउंटिंग नहीं करेगा, मेरे खिलाफ वोट नहीं आएंगे। लेकिन इस कांड के बाद शाम को 6 बजे पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया और भीड़ को तितर बितर करके इनको हटा दिया गया और पूरी तरह से खतरनाक लॉकडाउन की तरह से सिचुएशन कर्फ्यू वाली बनाकर सीनेट ने कहा कि जिस काम को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कांड करवाया है वो हम काम पूरा करेंगे। उस काम को सीनेट ने पूरा किया। ऑफिशियली तौर पर बाइडेन अब राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप का आतंक देखिए कि मार्क जकरबर्ग ने खुद अनाउंसमेंट करके डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक और इंस्टाग्राम पूरी तरह से 14 दिन के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा ट्विटर भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, बैन कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप का। उधर बराक ओबामा ने अमेरिका के इतिहास का सबसे घटिया और सबसे काला दिन और सबसे गंदी हरकत बताई। दोस्तों, भारत की मीडिया को तो आप जानते ही हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बीजेपी ने अपना कुत्ता बना लिया है और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पत्रकारिता नहीं, जैसे ये है गोबर स्वामी, ये तो बीजेपी का दलाल है, मतलब ये बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है। इसका कोई भी न्यूज, कोई भी शो आप खोल के देखेंगे, इसकी जबान से, इसके लहजे से आपको कभी नहीं लगेगा कि ये पत्रकारिता कर रहा है, ये जनता की आवाज आपके सामने रख रहा है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का पक्ष रखता है और बीजेपी का गू खाने का काम करता है ये व्यक्ति। ऐसे और भी बहुत सारे छी मीडिया हैं जिसने 2000 के नोट में चिप बता दिया था और उसको सैटेलाइट से कनेक्ट करवा के मोदी जी के घर में कनेक्ट करवा दिया था। ऐसे उल्टे सीधे रिपोर्ट बनाकर अपने अब्बा को खुश करने वाले ये मीडिया हैं। ये है भारत की मीडिया और भारतीय मीडिया की औकात। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को इस कांड के बाद देश के लिए खतरा बता दिया। अमेरिका की हर मीडिया चीख चीख के कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी काम किया है। अब आप सोच के देख लीजिए, क्या किसी में दम है भारत की किसी भी मीडिया में कि उठ के कह दे कि अमित शाह जी या मोदी जी आतंकी काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं? नहीं है, गूदा नहीं है। इन सब के होने के बावजूद जीत आखिर सच की होती है, आपको पता है और हमको भी पता है कि भारत में भी एक दिन सच जीतेगा। आज सच सड़कों पर बैठा है, किसान सड़क पर बैठा है, झूठा देश चला रहा है, लेकिन एक दिन जीत सच्चाई की होगी। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ने हार मानते हुए कहा है कि 20 तारीख को मैं खुद अपनी ये सीट छोड़ दूंगा। दोस्तों, इस पूरे कांड में मैं आपको बता दूं, एक खास चीज है, भारतीय झंडा। इस आतंकी हमले में
इस उग्रवादियों वाले हमले में, इस खतरनाक हमले में भारत का झंडा लहराया जा रहा था, यानी ट्रंप का भारतीय मूल का समर्थक वहां पर मौजूद था और भारत के झंडे को फहराता हुआ भारत को बदनाम कर रहा था। हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप के प्यार में अंधा होकर भारतीय झंडे को लहरा रहा था, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उस अमेरिकी, भारतीय मूल के अमेरिकी इंसान के दिमाग में ट्रंप के लिए मोहब्बत पैदा करने वाला कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ये है अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप सरकार, ट्रंप सरकार, ट्रंप 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 ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी के तालियां बजाओ मेरी वाली। यही वो अंधभक्त है जो मोदी का अंधभक्त है, बीजेपी का अंधभक्त है। साबित कर रहा हूं मैं साबित कर रहा हूं। रुको जरा, रुको, 1 मिनट सब्र करो। बुरा लग रहा होगा ना, लेकिन ये औकात है, औकात बीजेपी की। आरएसएस का पूरा ट्रैक पर काम करते हुए इन लोगों ने यह काम किया। आरएसएस और बीजेपी की गुंडागर्दी सेम आज अमेरिका में देखी गई, और जहां पर गुंडाई हो वहां पर बीजेपी के या मोदी जी के या अमित शाह जी के चाहने वाले ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये कौन है जो झंडा फहरा रहा था भारत का इस गलत काम में, भारत को बदनाम करने के लिए? तो मोदी जी का प्रशंसक वहां पर झंडा फहरा रहा था, और इस झंडे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और ये फख्र की बात नहीं, शर्म की बात है, शर्म की बात है। अमेरिका का इतिहास का काला दिन जिसको बताया जा रहा है, उसमें अब यह भी लिखा जाएगा कि इस कांड में भारतीय भी शामिल थे। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय नहीं, संघी इंसान शामिल था इसमें। और मैं तो कहता हूं, सोच के देखे, बेस्ट फ्रेंड कौन है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसने ट्रंप को यह आइडिया दिया? सोच के देखिए। और रुकिए, सबूत दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना प्यार मोदी जी ने भारत में बसा दिया था, इतनी अनभक्ति लोगों के अंदर पैदा कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी जी ने, कि उनकी पूजा भी कर रहे थे लोग। उनकी मूर्ति बना के सुबह शाम पूजा कर रहे थे, दीवारों पर ट्रंप 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 लिख रहे थे। और पता है क्या हुआ? ये जो बंदा है जो ट्रंप की पूजा करता था, निमट गया, खत्म हो गया, मर गया। इसके बाद जब चुनाव हुआ अभी हाल में ही, और जब चुनाव के रिजल्ट आने वाले हुए, तो हिंदू वाहिनी के लोग सुन लो, ये क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे, आरती उतार रहे थे। किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की, कि जीत जाए, भगवान जीत जाए। अब कहां गए? कौन से सुमड़े में घुस गए? अच्छा, गोबर खा के पेशाब पी के सो गए। हाँ, तुम्हारी यही औकात है दोस्तों। ये अपने भगवान को इसी तरह से बेइज्जत करते हैं, ये अपने धर्म को इसी तरह से बेइज्जत करते हैं, ये अपने राम को और हिंदुत्व को इसी तरह से बेइज्जत करते हैं कि एक इंसान जिसको पूरी दुनिया पसंद नहीं कर रही है, उसके लिए पूजा कर रहे हैं। और ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े के पीछे पागल थे? क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप का गू खाने के लिए तैयार थे? सिर्फ इस वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों पर जुल्म करने वाला इंसान था। यह है इनकी संघियों की, बीजेपी वालों की हकीकत। अब इस पूरे कांड के बाद मोदी जी पता है क्या ट्वीट करते हैं? अमेरिका में हुई हिंसा और दंगे को देखकर मैं हैरान हूं। मोदी जी दंगे से परेशान है। जोक ऑफ द डे। अरे यार, कमाल कर दिया। मैं क्या बोलना चाहता हूं आप जानते हैं, लेकिन बोलूंगा नहीं। चलिए नीचे लिखिएगा, मैं अधूरी बात छोड़ रहा हूं। तुर्की के विदेश मंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अमेरिका के लिए यह बहुत खतरनाक दिन है, सबसे काला दिन है। और उन्होंने यानी तुर्की के लोगों से यह अनुरोध किया है जो अमेरिका में रहते हैं, कि जहां पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं इन आतंकियों के, ट्रंप समर्थकों के, उससे दूर रहें। जहां अमेरिका की ऐसी दुर्गति हो वहां पर ईरान चुप रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी साहब ने इस कांड पर यह बयान दिया है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और पूरी सच्चाई अमेरिका के सामने आ गई है कि अमेरिका कितना खोखला है,
अब आने वाले प्रेसिडेंट को इस कांड से सबक सीखना चाहिए, पिछले प्रेसिडेंट की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भैया ये है हमारा इंस्टाग्राम, भैया आ जाओ, कितना बुलवाओगे, इतना तो कोई किसी को बुलाता भी नहीं है भाई, हम बुला रहे हैं भैया, आइए, बहुत मजा आएगा। मजा ना आए तो पैसा वापस अनफॉलो कर दीजिएगा, इसी उंगली से फॉलो कीजिएगा और इसी उंगली से अनफॉलो कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, जय हिंद।